अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं टिप्स लेके आई हूँ ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। ये देखें, सबसे पहली टिप जो है हमारे पास, मैंने कॉटन बड लिए, ये एक वायर लिया है और कॉटन बड को मैंने ऊपर से कट कर दिया है। ये वायर को मैंने जो इस तरीके से घुमा के इस तरह से इसकी एक लूप सी बना ली और इसको मैंने इस तरह चिपका दिया है। ये देखें इस तरीके से। अब इसका आप कमाल देखिएगा कि हमारे किस पर्पस में काम आएगा। छोटा सा टूल बन के हमारा रेडी हो गया है, स्पेशली उनके लिए जिनसे धागा वगैरह नहीं डलता और सुई में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखें इस तरीके से आपने पहले धागा उसमें डाल के अटका लिया है, फिर आप इसके निडल के होल में से आप ऐसे निकाल के धागे को खींच लें और ये बहुत आसानी से आपका धागा डल जाएगा। आपका घर में ज़ीरो कॉस्ट के साथ एक टूल रेडी हो गया। इस तरीके से आपका एक टूल बन जाएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये टिप आपकी बहुत काम आएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये वाइप्स का हमारे पास ऊपर का जो कैप होता है, इसमें इसको आप इस तरह स्टिक कर लें किसी भी डायरी या किसी भी उस पर, स्पेशली पेपर्स के दिनों में बच्चों के बहुत काम आएगा। आप इसमें ये पेपर पेन्स रख दें। अब बच्चों ने जहाँ तक रीड आउट किया होगा वो वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। इस तरह इसको चिपका के आपकी पेपर पेन्स भी सेफ रहेंगी और आपका जो बुक मार्क है वो भी लग जाएगा इस तरह। और फिर आप जब चाहें इसको वापस निकाल भी सकते हैं। जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो आप इसको निकाल के रख दें वापस, क्योंकि इसके अंदर वैसे ही जो है काफ़ी ग्लू लगा हुआ होता है। नेक्स्ट टिप जो है, हमारे बच्चों के हाथों में मार्कर वगैरह के निशान लग जाते हैं या बॉल पेन के भी, तो आप उसको छुड़ाने के लिए इस तरह से आप परफ्यूम छिड़कें, फ़ौरन देखें आपका ये जो निशान है चला गया और टिश्यू पेपर से रब कर दें। ये टिप भी आपकी बहुत काम आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ज्वेलरी। जब हम पहनते हैं आर्टिफिशियल तो हमारे कानों में तकलीफ़ होती है, हैवी हैवी ज्वेलरीज होती है, स्पेशली दुल्हन के या और भी कोई पार्टी में वेयर करता है तो उसके कानों में शदीद तकलीफ़ होती है। तो आप ऐसा कह रहे, विक्स जो है उसको आप जहाँ से आपने कैरी करना है इयररिंग को वहाँ पे ही अच्छी तरीके से लगा लेना। तो आपकी सेप्टिक होगा ना आपकी तकलीफ़ होगी, आपको बहुत ज़्यादा सुकून रहेगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी पर्सनली ट्राई की है। मेरे पास अभी विक्स थी तो मैंने बेबी बाम से आपको करके दिखा दिया, क्योंकि इससे ये होगा आपके बिल्कुल भी सेप्टिक वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी बहुत यूज़फुल टिप रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो स्कार्फ या दुपट्टे होते हैं, जो खासकर इस तरह की कैटेगरी के होते हैं, इसमें धागा हमारे पिन्स में फंस जाता है और पूरा हमारा स्टोलर ख़राब हो जाता है, ये दुपट्टा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए बेस्ट जो टिप है वो ये है कि आप इसको एक नेल पॉलिश लें और इस तरीके से पेंट कर दें, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। हाफ पेन पे आपने पेंट कर देना है, या तो आपके पास कोई कलर है एक्रिलिक का तो आप उससे कर दें, वरना नेल पेंट से भी ये काम आपका हो जाएगा। इसलिए मैंने नेल पेंट से दिखा दिया आपको। इस तरह कैसे आपने कर दिया, खासकर यहाँ पे जहाँ दुपट्टा फंसता है। अब इससे ये होगा कि आपका जो दुपट्टा है उसका धागा इसमें फंसेगा नहीं। ये टिप भी देखिएगा आपकी बहुत काम आएगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आप अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। ये देखें, अब आपका दुपट्टा भी बच जाएगा और आपकी ये पिन भी, आप चाहें तो पूरा ही कलर कर लें। इस तरीके से अब आपकी पिन रेडी हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह के मेडिसिन के जो रैपर्स बचते हैं फॉइल वाले, इनसे आप कैंची की धार तेज़ कर सकते हैं। और ख़ासकर आप ग्राइंडर, जूसर, ब्लेंडर, उनकी जो ब्लेड होते हैं उनको भी आप तेज़ कर सकते हैं। आप ये रैपर उसमें डाल के, पानी डाल के मशीन चला दें, सिरका डाल के थोड़ा सा, और आपके जो ब्लेड होंगे बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। ये देखिए मैंने कैंची से कट के से आपकी कैंची की धार तेज़ हो जाएगी। तो ये मेडिसिन की रैपर जब आप फेंकने लगे तो उससे पहले अपनी कैंची को इस तरीके से शार्प कर लें। नेक्स्ट हमारे पास ये बॉटल का टॉप है, मैंने इसको कट किया है और एक तरफ मैंने कैप लगाया हुआ है, सेकंड भी जो है मैं कैप से ही इसको कवर करूँगी। इसको मैं ग्लू गन से जो है इस कैप को भी चिपका दूँगी। ये हमारे पास छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा जो कि अभी हमारे बहुत काम आएगा। मैं आपको बता दूँ कि इसमें आप क्या क्या रख सकते हैं। इस तरीके से आपकी चिपका के आप कैप चिपका दें और आपका ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। अब हम इसमें जो है अपने मेमोरी कार्ड हैं, सिम है, जो भी है आप इसमें अपने पास सेव कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेमोरी कार्ड और सिम हमारी गुम हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से सेव कर लें अपने पास। इसका एक इस्तेमाल है। सेकंड इस्तेमाल आप इसका ये कर सकते हैं कि आपके पास छोटी मोटी ज्वेलरी होती है, स्पेशली हम जैसे गोल्ड की ज्वेलरी कहीं लेके जाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से अपने पास पर्स में रख लें, तो आपकी ज्वेलरी बिल्कुल सेफ रहेगी। या बच्चों के छोटे मोटे टॉप्स वगैरह रखने हैं या बटन्स रखने हैं आपने अपने पास, ऑर्गेनाइज़र आप छोटे से बटन्स रखने के लिए भी बना सकते हैं। ये हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। ये दोबारा से मैंने कोल्ड ड्रिंक का टॉप काटा है
और इसमें हम जूने को बांध लेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र या टूल समझ लें जो हमें ऑनलाइन बड़ा महंगा मिलता है। इस तरीके से आप जूने के अंदर ये इंसर्ट करेंगे कोई भी डोरी लेके और इस पर नॉट लगा देंगे। हम पहले मैंने इसको कट करके इतना रखना है कि आप इसको पकड़ भी सकें। इस तरह मैंने इस पर नॉट लगाई है पहले, ताकि मेरा ये जो जूना है हिले ना, क्योंकि हमारे हाथों में बाज़ लोगों के हाथों में एलर्जी होती है, वो जूना वगैरह पकड़ते हैं, स्पेशली जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दी में हमारी स्किन ख़राब हो जाती है डायरेक्ट हम जूने को पकड़ें। तो आप इस तरीके से डोरी बांध लें और ये टाइट करके बन जाएगा। ऊपर से भी आप इसको नॉट लगा दें और फिर जब हम इससे पतीली वगैरह रगड़ेंगे ना तो हमारे हाथ ख़राब नहीं होंगे और बहुत आराम से रगड़ भी रहा है। ये भी टिप आपके बहुत काम आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास हम जब की चेन में की डालते हैं तो सबसे मुश्किल काम होता है, तो इसके लिए आपको एक स्ट्रॉ चाहिए। इसको थोड़ा सा मैंने कट कर लिया और जहाँ से ये रिंग स्टार्ट होता है बस वहाँ पे अपने स्ट्रॉ को अटका देना है और फिर आप उसमें ऊपर से की डालेंगे। देखिए सेकंड्स में हमारी की अंदर चली गई। तो ये टिप तो बहुत ही मज़ेदार है हमारी और बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट हमारे पास जूते अक्सर होते हैं, उनमें जो है बाज़ लोगों के पसीने में स्मेल होती है, तो जूतों में से स्मेल आती है। तो उसके लिए आपको बेकिंग पाउडर लेना है, टिश्यू के 2 पेपर्स छोटे छोटे काट के टुकड़े करके उसमें अपने 1-1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देना है या बेकिंग पाउडर डाल दें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इस तरह इसको छोटी सी पोटली बना के आपने 1-1 जूते में रख देनी है। इससे ये होगा कि आपके जो जूते हैं उनमें स्मेल नहीं आएगी। जैसे बाज़ दफ़ा सीलन की आती है, पसीने की आती है, ये स्मेल इसमें जूतों में नहीं आएगी। तो ये टिप भी आपको आई थिंक पसंद आएगी। नेक्स्ट बाज़ लोगों के जो है पसीना बहुत आता है उनके पैरों में, तो उनको चाहिए कि अपने सॉक्स के अंदर टैल्कम पाउडर डाल लें, उसके बाद जो है वो सॉक्स वेयर करें। एक तो जब वो सॉक्स उतारेंगे तो उनके पैरों में से एक तो खुशबू आएगी और उनके लिए यूज़फुल रहेगा। हमारे बच्चों के पास फैंसी चप्पलें होती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं, तो हमें चाहिए पुराने जो सॉक्स हमारे पास पड़े होते हैं उनको आप इस तरीके से अपनी चप्पल पे चढ़ा दें बच्चों की, ताकि वो ख़राब ना, क्योंकि बहुत कॉस्टली चप्पलें आती हैं आने जाने की ना, तो इस तरह चप्पल आपकी सेफ़ रहेगी बच्चों की। स्पेशली गर्ल्स के लिए है ये टिप जो बच्चियों की चप्पलें होती हैं। ये मैंने लिया है सॉक्स, ये भी एक फटा हुआ सॉक्स था मेरे पास, तो मैंने इसका जो टॉप है इलास्टिक का वो कट कर लूँगी। इसको बीच से भी मैं काट के एक तरफ मैं इसमें बटन लगा दूँगी और एक तरफ मैं कैंची से ही इसमें कांच कर लूँगी। इस तरह देखें एक फटा हुआ सॉक्स भी हमारे कितने काम आ सकता है। हमने इससे भी एक छोटा सा अपना समझे ऑर्गेनाइज़र ही बना लिया है। इस तरह हम इसे जो है काम में लेंगे। हम अपने वायर जो हमारे इस्त्री के ऐसे पड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से हमारी इस्त्री का डर होता है कि बच्चे खींच के गिरा ना दें, तो आप इस तरीके से इस सॉक्स के टॉप को आपने इस तरह से बटन लगा के कांच करके कट करके इस तरह बांध देना है, तो आपका वायर बिल्कुल सेफली रहेगा ना, इस्त्री आपकी गिरेगी ना बिखरी भी पड़ी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि अगर टिप्स आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। हमने बोतल ली है, बोतल का जो मैंने नीचे का पार्ट है वो कट किया है और ऊपर का पार्ट कट किया है, और हम इन दोनों का इस्तेमाल करके एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट लेके फिर इसको मैंने ग्लू गन की मदद से चिपका दिया। ये हमारे पास देखिए छोटी सी बोतल बन गई और ये ऊपर की छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल के मैंने टॉप ले लिए हैं। इनको मैं 3 डिफरेंट जगह चिपका दूँगी। एक इस तरफ चिपकाऊंगी, एक सेकंड, और ये तीनों हमारे चिपक गए। और इसके अंदर मैंने गरम छुरी से होल कर लिया था ढकना ओपन करके। अब मैंने इस पर कलर कर दिया ताकि जो है ये अच्छा सा लगे, एक जैसा सा हो जाए। फिर मैंने इसमें ब्रश लगा दिए। आप इसमें अपनी टीथ ब्रश रख सकते हैं बच्चों के। तो ये छोटा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र टीथ ब्रश के लिए रेडी है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉ से ये हमने स्ट्रॉ ली है। स्ट्रॉ को हम जो है शॉर्पनर की मदद से इस तरीके से हम घुमाते रहेंगे, हमारे पास ये स्ट्रॉ कटती जाएगी। ये देखें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपने भी इसी तरीके से करना है। आहिस्ता आहिस्ता आप स्ट्रॉ को घुमाते रहें और आपकी जो स्ट्रॉ है वो इस तरीके से कटती रहेगी। और फिर मैं इसका काम आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है अभी। ये देखें ये हमारा ये रेडी हो गई है कट के। हमारे जो इतने महंगे चार्जर आते हैं उनके जो वायर होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो अब मैं ये उसके वायर पे लपेट दूँगी ताकि मेरा जो चार्जर का वायर है वो ख़राब ना हो। ये देखें अब मैं स्टार्टिंग से इसको इस तरीके से इस पर घुमा दूँगी। ऊपर से आप चाहें तो ग्लू गन से चिपका दें और फिर इसके बाद इसको घुमाते रहें। इससे आपका वायर बिल्कुल सेफ़ रहेगा और टूटेगा नहीं। जिस तरह हम लाते हैं कुछ ही दिनों में कट पड़ जाता है तो हमारा जो चार्जर है बिल्कुल बेकार हो जाता है।
प्लीज़ मेरे फर्स्ट चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वो मेरा बच्चों का चैनल है, उसमें आपको बच्चों के लिए उर्दू कहानियाँ मिलेंगी जो सबक आमूज़ हैं, और आपको ड्राइंग की वीडियोस मिलेंगी। तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगी, तो उसको भी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।